हमारा आज का टॉपिक है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो जय हिंद जी, अपने व्यूज़ बताइए आप ऑनेस्टी के ऊपर। ताकि हमें कुछ पॉइंट मिल सके बात करने को, है ना। देखिए, ईमानदारी होती क्या है, किस चीज़ को हम ईमानदार कह सकते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि प्रेजेंटली कोई ईमानदार है ही नहीं, बट मुझे लगता है ईमानदारी किसी और के लिए नहीं होती है, ईमानदारी अपने खुद के लिए होती है। जैसे कि एक स्टोरी आपने सभी ने शायद सुनी होगी कि एक बच्चा था, उसे काफ़ी भूख लगी थी और वो मतलब अपने टीचर के यहाँ जाता है और वहाँ पर मतलब फ्रूट्स सामने होते हैं। तो टीचर आने में लेट हो जाता है, तो टीचर ने कहा कि बेटा आपने क्यों नहीं खाई ये फ्रूट। तो उसने ये बात कही कि मतलब टीचर ने कहा कि कोई नहीं देख रहा था, तो फ्रूट पड़े थे, आप खा लेते, क्यों नहीं खाए। तो उसने कहा कि कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैं तो अपने आप को देख रहा हुआ था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ईमानदारी यही होती है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए होती है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ चुरा रहे हैं, नहीं चुरा रहे हैं, या किस तरह से हम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो जय हिंद जी, आप बताइए अपने व्यूज़। देखिए, कोई भी बंदा ईमानदार होगा अपने लिए होगा, किसी दूसरे के लिए ईमानदार मेरे समझ में ये नहीं आता कि फिर हम धोखा किसे देते हैं, है ना। हाँ जी, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने आप को यह धोखा भी। जी लाइफ के हर एक फील्ड में हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मुझे जीवन में कोई धोखा ना दे, है ना। उसके साथ कोई भी छल कपट या किसी भी तरह का कोई बुरा बर्ताव ना करे। तो जाहिर सी बात है, हमें भी दूसरों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए ऑनेस्ट रहेंगे तभी हम ये आशा कर सकते हैं कि दूसरा भी हमारे साथ ईमानदार रहेगा। जीवन के किसी भी रिश्ते में देख लीजिए, चाहे दोस्ती का ही रिश्ता क्यों ना हो, है ना, या कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, हमारा काम ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र में हमें ईमानदार रहना चाहिए। देखा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वाकई में अगर हम खुद ईमानदार रहेंगे, दूसरों के हर एक रिश्ते को हर एक फील्ड में ईमानदारी से आएंगे उसे, तो बदले में रिफ्लेक्शन में हमें वही मिलेगा जिससे हमें, जो कहते हैं ना कि कोई अगर हमारे साथ बेईमानी करे तो हमें कितना बुरा लगता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें बुरा ना लगे तो जाहिर सी बात है हमें ईमानदार तो होना ही पड़ेगा, मैडम। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जय हिंद जी। डेंजर जी, आप सीट ले लीजिए और अपने व्यूज़ दीजिए। आप टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं डेंजर जी, तो आप कहिए। कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, बेईमानी करता है, तो वो एक्चुअल में खुद के साथ बेईमानी कर रहा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम किसी किसी दूसरे के साथ क्या धोखाधड़ी करेंगे, क्या बेईमानी करेंगे, है ना। सब कुछ अपने लिए ही है, ईमानदारी भी अपने लिए सब होती है, कुछ आपके बेईमानी लिए भी ही है, अपने मैडम। लिए होती है। एक इंसान। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ जी, अगर ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं तो उसी तरह का रिजल्ट अब हमें आप मिल रहा एमपीएल है। में ही देख अगर लीजिए धोखे और कि बेईमानी से काम कर रहे हैं तो ये है कि हाँ, कभी ना कभी हमारे माइंड में एक टेंशन रहेगी कि नहीं, हमने गलत काम किया है। तो अभी ऑनेस्टी की बेईमानी। जो आप बात कर रहे हैं मैडम, ये एमपीएल में ही देख लीजिए। आप इतने फॉलो शोज बनाती हैं, कितनों के फॉलोअर्स आपने बना दिए, कितनों के शोज बनवा दिए, है ना। हाँ खुद जी, ही देख लीजिए, यहाँ लोग आते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो बैक मारते हैं, उसी में देख लीजिए कितनी ईमानदारी से लोग फॉलो करते हैं। आपने देखा हाँ फॉलोअर्स जी। और फॉलोइंग की जय लिस्ट हिंद जी, देखिए। एक दिन मैं वीडियो शो चला रही थी और उसमें किसी के मतलब 6 फॉलो और 6 ही फॉलोइंग थी, और वो पूरा शो में बना रहा और उसके 44 फॉलोअर्स और 44 फॉलोइंग हो गई। मतलब कि सबने उसको फॉलो बैक दिया, इतनी ईमानदारी से सभी फॉलो बैक दे रहे थे। तो ये है कि जब खुद ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो दूसरे भी ईमानदारी से देते हैं। पर होता है, कई कई ऐसे होते हैं जिनको देने की आदत नहीं होती है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पर मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर धोखा देने वाले हैं तो ईमानदार भी बीच में काफ़ी होते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे जय हिंद जी आप।
मैडम देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जाहिर सी बात है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, है ना। एक छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई से जी चुराता है ना, लेकिन बाल स्वभाव है। उसको समझा के बुझा के उसको पढ़ाई की तरह ईमानदार बनाना, ये सब सीनियर्स का, उसके गार्जियंस का कर्तव्य है। धीरे धीरे हम बड़े होते चले जाते हैं जीवन के दूसरे फील्ड्स में। हाँ, बड़े हो गए, काम काज है, नौकरी है, घर बार है, सब चीजें हैं। हमें हर एक रिश्ते के प्रति, हर एक काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। किसी दूसरे के साथ बेईमानी का ख्याल भी अगर हमारे मन में आता है तो, क्योंकि जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य जो होता है नेचर द्वारा, उसमें हम जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, अगर हम हर सीरियल देखते हैं, हर मूवी, हर स्टोरी हमें यही चीज़ बताती है कि ईमानदारी से जब हम चलते हैं तो सब कुछ पाते हैं, और बुरे का बुरा अंत होता है, अच्छे का अच्छा अंत होता है। तो आई डोंट थिंक कि इस चीज़ के ऊपर कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ हमें यही चीज़ बताती है। हाँ जी, जय हिंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ईमानदारी का जो फल होता है ना, वो थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और ये बोलते हैं ना, मिलता सहज भी पाके अच्छा है। सो मीठा होए। तो जी मैडम। ये है कि ईमानदारी से ऊपर कुछ भी नहीं है, और ईमानदारी जी की मैडम। राह ही सबसे बेटर है। हाँ जी, बोलिए रोमियो जी। नंबर 8 कहना चाहते हैं कुछ, पहले इनको सुन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, बोलिए नंबर 8। Honesty is best policy मीन्स कि ईमानदारी एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारे जीवन को ही चेंज कर देती है। ईमानदारी क्या होती, क्या है मतलब, ईमानदारी का मतलब क्या होता है, क्योंकि जीवन में दो चीजें होती हैं, या तो इंसान को खुशी मिलती है या तो दुख मिलता है। तो कभी कभी इंसान दुख में अपनी ईमानदारियों को भूलकर कुछ ऐसे गलत रास्ते, मतलब अपने फायदे के लिए ईमानदारी को भूल जाता है। लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी इंसान को, ऐसा नहीं होता है कि अगर अच्छा इंसान है, ईमानदारी से काम करता है, तो उसके जीवन में हर समय खुशियां ही होंगी। ऐसा नहीं होता है। तो ईमानदारी का मतलब ये होता है कि आप ईमानदारी से भी जिंदगी जिएंगे तो आप अपने आप को खुद से खुश रख पाएंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में वो चीजें ना दिखें, बट आप अपने अंदर से वो फीलिंग आपको महसूस होगी कि आप बहुत खुश हैं। तो मतलब कि इसका मतलब यही है कि अपने को खुश रखने के लिए आपको ईमानदारी करनी है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी करनी है। बट आज के जो प्रेजेंट का वो और फ्यूचर का जो चीजें दिख रही हैं कि लोग ईमानदारी के पीछे बिल्कुल जाना नहीं चाहते, वो खैर ईमानदारी करना भी नहीं चाहते हैं। अब क्या लोगों के बीच में है कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ईमानदारी से करने से हमारा ही घाटा है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ईमानदारी से हमारा ही घाटा, इसके पीछे ये लॉजिक है कि आज की जनरेशन में लगभग सारे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, अपने प्रेजेंट लाइफ में हो या अपने बिजनेस में हो या अपने जॉब में हो। तो उनका जिसमें फायदा दिखता है वो वही चीजें करते हैं। लेकिन कुछ आज समय ऐसा भी आएगा कि ज्यादा जो अपने फायदे के लिए किसी को मतलब कि धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में भी वो चीजें दिखती हैं। कुछ समय लगता है, लेकिन लोग थोड़ी सी खुशी के लिए अपने अच्छे से अच्छे दोस्त, अपने अच्छे से अच्छी फैमिली और अपने अच्छे से अच्छे मतलब कि लोगों को भूल कर वो अपने जीवन के 2 पल की खुशी के लिए
गलत रास्ते और गलत चीजें कर जाते हैं, जिससे लोगों के बीच में क्या होता है, दरारें पैदा हो जाती, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो ईमानदारी से जीना और ईमानदारी से रहना इंसान की फितरत होनी ही चाहिए। और बस यही है इसके विषय में कहने के लिए। जी नंबर 8 आपने बहुत सही बात कही है। ईमानदारी के लिए मतलब सही कहा आपने। जिंदगी में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थिंग होती है कि इंसान को अपने आप के साथ लॉयल रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ईमानदारी के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जो अगर किसी भी इंसान के अंदर है ना तो बिना किसी उम्मीद के होनी चाहिए। जब आपके अंदर किसी चीज की उम्मीद होती है ना तो तब आप उस चीज को हर टाइम बरकरार नहीं रख सकते। ईमानदारी तभी बरकरार रह सकती है जब बिना उम्मीद के हर कंडीशन को आप फेस करने के लिए रेडी हैं, तभी आप ईमानदार रह सकते हैं, अपने साथ भी और औरों के साथ भी। तो लाइक आपने जैसे एग्जांपल दिया, कुछ लोग कभी कभी भूल जाते हैं, कुछ जिंदगी के धक्कों को देखते हुए, ठोकरों को देखते हुए अपनी ईमानदारी भूल जाते हैं, सोचते हैं कि ईमानदारी से क्या मिलेगा। तो वो एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे बहुत बहुत ही मतलब बेईमानी करते हैं, तो उसका नतीजा उनके खुद के फैमिली को और खुद के मतलब परिवार को भी बहुत बार भुगतना पड़ता है। वही चीज आगे इन फ्यूचर फेस करनी पड़ती है। ईमानदार रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है खुद को ईमानदार रखो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी, जब चाह के आप ईमानदारी से सभी के साथ लॉयल्टी के साथ रहोगे ना जिंदगी में, तभी वो चीज सही रहती है। चलिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी रोमियो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईमानदारी के ऊपर सबने बहुत बढ़िया कहा। जय हिंद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, फाइनली मेरा कंक्लूजन ही समझ लीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कौन व्यक्ति ईमानदार है, कौन व्यक्ति बेईमान है, ये किसी के फिगर से, चेहरे से तो हम जज कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक ईमानदारी एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, ये वही आदमी फील कर सकता है जो जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी। जो ईमानदार आदमी होगा वो अपना काम ईमानदारी से करेगा, तो उसके बदले जो मिलने वाली खुशी होगी वो डिवाइन होगी। उसको कोई तोल नहीं सकता, कोई तराजू नहीं बनाया ईमानदारी की खुशी तोलने के लिए। ये वही इंसान फील कर सकता है जो ईमानदार होगा और ईमानदारी से काम करेगा। ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है, इससे मिलने वाली खुशी जय हिंद अल्टीमेट जी, है। जब मैं शो चलाती हूँ ना तो और अगर आधे हम नीचे कभी से कोई बोल रहे होते हैं कि मैंने फॉलो किया है, उसने नहीं किया, फॉलो बैक उसने नहीं दिया। तो मैं एक यही चीज़ सोचती हूँ कि ईमानदारी के लिए सबसे बड़ी चीज़ एक ये बात भी है कि भाई आप दूसरे को क्यों देख रहे हैं कि वो ईमानदार है या नहीं। आप अपने आप को देखिए ना कि आपने फॉलो किया है, इट्स ओके। आप मैसेज लिखिए, ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा ईमानदार है वो तो सुन के ही फॉलो दे देगा। अगर उसने नहीं देना है तो उसने मैसेज पढ़ के और होस्ट की सुन करके भी फॉलो नहीं देना है। तो मेरे ख्याल से ईमानदार जो इंसान है उसमें एक सेटिस्फेक्शन और उसको कूल होना भी ज़रूरी है कि दूसरा अगर ईमानदार नहीं है तो वो दूसरे को वैसा एक्सेप्ट करे जैसा वो है, ना कि वो बिल्कुल सही, दूसरों की बेईमानी को देख करके वो फ्रस्ट्रेटेड होए कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, भाई तू क्यों नहीं कर रहा, या आप क्यों नहीं मुझे ईमानदारी से फॉलो बैक दे रहे हैं। तो ईमानदार होते हुए भी वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जिएगा। तो ईमानदारी के साथ साथ उसे मतलब कि इंसान में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो दूसरों को वैसे एक्सेप्ट करे जैसे वो है। बाकी अगर जी दूसरे मैडम। ईमानदार नहीं एक है मिनट, तो किसी के ऊपर इतना फेथ ना करे कि दूसरा उसको नुकसान पहुंचा के चला जाए या लूट करके ही चला जाए। ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करना सबसे गलत बात है। और फिर बोलो कि मैं तो ईमानदार था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। चाहे कोई ईमानदार है चाहे कोई बेईमान है, मतलब गलत इंसान के साथ तभी होता है जब उसे समझ नहीं होती है, वो कुछ गलत डिसीजन लेता है। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है सभी चीज़ों से, और ईमानदार की राह पर भी चलना है। लेकिन इरिटेट भी नहीं होना है अगर दूसरे ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई बहन है। या तो उन्हें ठीक कर दो, अगर ठीक करने की ताकत नहीं है तो वैसे ही एक्सेप्ट करिए जैसे वो है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ईमानदार इंसान भी ईमानदार होके भी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। चाहे ईमानदार हो चाहे बेईमान हो, मैं है तो सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं। चिकिंग भाई ने लिखा है कि बेईमान को बेईमान,
बेईमान को बेईमान हम बनाते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। समाज का माहौल का असर तो पड़ता ही है। हाँ अच्छा जी, हाँ आदमियों जी, के साथ बिल्कुल संगत में सही रह है। के बंदे सुधरते भी हैं, है ना। नहीं अब गलत संगत में जाके हाँ जी, जैसे आदमी हमारे गलत शो आचरण में आए सीखता है, थे। बेईमानी करना भी सीखता ही है। हाँ जी, हाँ जी। किंग भाई एकदम सही लिख रहे हैं नीचे, हालांकि वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कारण हो सकते हैं। संगत का असर भी पड़ता है मैडम, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग पैदाइशी बेईमान होते हैं। ये सब माहौल का असर, कुछ परिस्थितियां बना देती हैं। जैसे अपराधी अपराध करने पर कुछ देश काल वातावरण के हिसाब से मजबूर होते हैं, परिस्थिति जन्य अपराधी अपराधी बन जाते हैं। हाँ वैसे जी, ही बेईमानी भी एक डिमेरिट है मनुष्य के अंदर की, जो साथ रह के उसको मोटिवेट करके दूर की जा सकती है। हाँ जी, किंग जी ने पीछे भी बहुत अच्छा लिखा है। हम खुद कुछ हम खुद कुछ बेईमानी करते हैं तो अपनी बेईमानी अपन को समझ नहीं आती है। अपनी बेईमानी है वो समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर दूसरा कुछ कर रहा है तो एकदम लग रहा है कि ये गलत कर रहा है। तो दूसरे को देखने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम खुद कितने ईमानदार हैं। तो मेरे ख्याल से ईमानदारी, सच्चाई मतलब कि किसी को समझाने या बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी ने बुक्स पढ़ी है, सभी ने स्टोरीज़ पढ़ी है और हर स्टोरी में यही बताया जाता है कि झूठ बोलने वाले, गलत राह पर चलने वाले किस तरह का जीवन प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए हैं और हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। ना दिखाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। कंक्लूज़न में क्या कहना चाहेंगे रोमियो जी? ठीक। अब कंक्लूज़न पर आते हैं हम। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बी लॉयल विथ योरसेल्फ एंड अदर्स। बस ईमानदारी के पथ पे चलिए, बिना किसी उम्मीद के अपना कर्म करते जाइए, और बाकी देखने वाला रब बैठा है। बस इतना ही। बहुत हाँ बढ़िया जी, रोमियो जी, बहुत बढ़िया। जय हिंद जी, आप भी बताइए अपने व्यूज़। मैं भी मैडम यही कहना चाहूंगा कि आप किसी दूसरे से ये अपेक्षा मत करो कि वो ईमानदार है या बेईमान है। बस आप अपने आप से, अपने खुद से ईमानदार रहिए और उससे ईमानदारी से मिलने वाली खुशी का आनंद लीजिए। दैट्स ऑल। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 नंबर अपने व्यूज़ बताइए। किंग भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं कि लोग ही जो होता है कि प्रकट करते हैं ये सब चीजें। एक्चुअल में हमारे देश में ऐसी धारणा आ गई है लोगों के बीच में कि एक आदमी को अगर देखा किसी ने कि वो बहुत बुरा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि उसके उसी कदम को देख के हम उससे ज्यादा 2 कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उससे परिवेश में ना बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इंसान 101% या 100% ऑनेस्टी या ईमानदार नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना भी वो कर ले, वो ईमानदार पूर्ण रूप से हो नहीं सकता है। तो एक लॉजिकल जो डाटा होता है कि ह्यूमन अगर 15%, ये क्योंकि हमारे देश में, हमारे क्या वर्ल्ड में ऐसा ही माना जाता है कि अगर इंसान अपने 50% खुद की सोच से जो है ना जिंदगी जी लेगा तो वो ईमानदार है। लेकिन इंसान क्या करता है कि अपनी सोच को तो भूलकर वो दूसरों की खुशियों को देखकर क्या करता है कि वो अगर ऐसा काम कर रहा है तो हम उससे 2 कदम ज्यादा वो करेंगे, तो हम ज्यादा आगे जाएंगे। तो वो अपने दिमाग को कुछ लगाता नहीं है, बस उसके में यही धारणा आ जाती है कि वो व्यक्ति ऐसा किया, मैं इससे ऐसा कर दूंगा, क्योंकि उससे सोचना कुछ नहीं है, बस देखना उसे है। तो ईमानदारी फिर उसके अंदर खाक आने वाली है। तो ईमानदारी अपनी मतलब कि ऐसा करना है हमें कि अपने दिमाग से भी 50% सोचना है और दूसरों को देखना उतना ही है जितना हमें जरूरत लगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को ही देख के बिल्कुल अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है रास्तों में गड्ढे हों, उसने तो पार कर गया, लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। फिर तो और तो कहने के लिए कुछ नहीं है। चलिए और 26। ईमानदारी तो एक ऐसी पॉलिसी है ही कि जीवन को तन मन और अपने आप को शक्ति प्रदान देती है, जो हमें पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए।
हो सके हम जितना कर सके और जितना हमसे हो पाए उतना तो हमें फिलहाल करना ही चाहिए। इस मौके पे और बस मेरे को एक ही चीज याद आ रही है आपकी बातों से, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। जी वेरी गुड। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। दिल भाई की बात को थोड़ा आगे मैं बढ़ा देता हूँ मैडम, जाते जाते, इससे पहले कि टॉपिक क्लोज हो। जैसे इन्होंने कहा एक दिल भाई ने एकदम सही, हम सब चाहते हैं ना कि हमारे लिए सब लोग ईमानदार रहें, हमने कोई धोखा ना दे। तो देखिए हम समाज तो बदल नहीं सकते, लोगों को हम बदल नहीं सकते, है ना, ये माहौल हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसा माहौल चाहते हैं वैसा हम खुद बन जाए ना। हो सकता है क्या पता हमें देख के कोई और भी चेंज हो जाए। अगर हम खुद से ईमानदारी बरते क्या पता हमें देख के कोई और भी ईमानदार हो जाए। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप में बदलाव लाइए, अपने आप अच्छे हो जाइए। हो सकता है आपको देख के कोई दूसरा अच्छा हो जाए। अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो वैसे भी आपको सामने वाला अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जय हिंद जी। पर मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि जैसे कहते हैं कि समाज में मतलब कि ईमानदारी नहीं है, कम है, पर ये नहीं कह सकते कि नहीं है। काफ़ी सारे लोग आज भी समाज में ईमानदार है, पर उनकी गिनती कम है। तो मेरे ख्याल से किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, और खुश रहना चाहिए हर कंडीशन में। और यह है कि अपने जो हमारे सराउंडिंग में है, अगर हम सही तरीके से रह रहे हैं तो हमारी जीवन शैली और व्यवहार देख करके डेफिनेटली खुद ही उनमें चेंजेस आएंगे। ना ये बताने की चीज़ है ना समझाने की चीज़ है, बिहेवियर से खुद पता चलता है कि दूसरा ईमानदार है या कैसा है। ये बहुत अच्छी बात है मैडम, इस घोर कलयुग में कम से कम ईमानदारी जिंदा तो है, ये बहुत नहीं, बड़ी मैं बात तो है। जय हिंद जी बिल्कुल ईमानदारी कर्मों में मानती हूँ। झलकती है, देखिए बातों जय में हिंद जी, नहीं। मैंने मतलब कि सही बात। एक फ्री बैच लिया, मतलब बच्चे पढ़ाए मैंने, और मैंने उनकी मम्मियों को भी कहा कि आप सभी भी आइए, क्योंकि ऐसा होता है कि पेरेंट्स थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो बच्चे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते पेरेंट्स को। तो मैंने पेरेंट्स को ये टीच किया कि आपने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि नज़रों का डर ही काफ़ी होता है। तो मैंने उनको पूरा टीच किया कैसा बच्चा बिठाना है, आपने कैसे पढ़ाना है, ट्रिक्स उन्हें बताई। और बच्चे जैसे बोलते थे तो मैं मतलब कि इस तरह से एटमॉस्फेयर वो किया कि पेरेंट्स के साथ मतलब मदर के साथ बच्चे पढ़ने लगे। वो पूरा मैंने फ्री बैच रखा था। एंड जय हिंद जी, जब वो ख़त्म हुआ ना बैच, उन सब ने मुझे अपनी इच्छा से अमाउंट पे किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कि हमारे बच्चों ने इतना ज़्यादा सीखा है और आपने हमें जिस तरह से पढ़ाया, मतलब बताया है कि बच्चों को कैसे डील करना है, तो और हम प्रैक्टिकल मतलब कि यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें। कितने चेंजेस आ गए हमारी लाइफ में ये 1 मंथ की क्लास अटेंड करके। तो वो सभी अमाउंट पे करके गए, तकरीबन सभी पे करके गए, जितनी भी लेडीज़ आती थी उसमें। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम ईमानदारी से कुछ कर रहे हैं ना जय हिंद जी, हमें उम्मीद भी नहीं है कि हमें कुछ मिलना है और जय हिंद जी तब भी मिल जाता है। ये ईमानदारी ही होती है कि हम बिना किसी लालच के काम कर रहे हैं, है ना, कि अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो पहली बात है, हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे जैसे लोग समाज में और भी हैं। बेईमान को बेईमान ही मिलेंगे, ईमानदार को ईमानदार ही मिलेंगे। बाकी ये है कि जो थोड़े तेज होते हैं वो तो लूटने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी भोला फंस जाए। तो अगर आप जज कर रहे हैं कि कौन ईमानदार है, ऐसे निकलेंगे तो फिर तो लुट के ही वापिस आएंगे। बिल्कुल सही कहा मैडम आप, बिल्कुल सही। किसी को जज करना है तो अपने आप को जज करना चाहिए सबसे हाँ जी, हाँ पहले। जी, किसी को कभी जज नहीं किसी करना और को चाहिए, और ये है कि जस्ट अपना वर्क करते जाइए, ईमानदारी और सही राह पर चलते जाइए, और मतलब कि हमें रिवार्ड उसी तरह से मिलता रहेगा। अब जैसे होता है कि बोलते हैं कहीं कि पैसे दिए थे, धोखा दे दिया उसने, वापस नहीं किए। तो पहली बात है कि दिए क्यों थे? इतने दरिया दिल क्यों बने? हेल्प करने वाले क्यों बने? क्योंकि पैसे अगर दिए हैं तो हम कैसे फेथ कर सकते हैं कि दूसरा देगा या नहीं देगा? तो सबसे पहले हर कर चीज़ में दरिया गलती में तो डाल। अपनी ही आती है ना, कि विश्वास क्यों किया भाई? वही ना, सही ऐसे बात है। लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, नेकी कर दरिया में ढाल।
हाँ जी, हाँ जी। मंथन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप टॉपिक के ऊपर अपने विचार दीजिए। हिंदी न्यूज ओके ओके, आप वी विल टॉक आफ्टरवर्ड। आप म्यूट लगा लीजिए। मंथन जी म्यूट लगा लीजिए। तो मदन मैडम, मदन मनी। ओके ओके, ठीक है रोमियो जी, जय हिंद जी। लास्ट में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, अदरवाइज हम टॉपिक ख़त्म करते हैं। आई थिंक काफ़ी बात कर चुके हैं। ट्यूसडे जी आप बताइए। रोमियो जी कहिए। मैडम, किसी को भी ईमानदारी के तराजू में तोलने से पहले एक बार हमको अपने खुद का आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए कि आखिर हम क्या उसके बारे में बोलने के लायक हैं भी या नहीं, है ना? क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो रोमियो भाई ने अभी कहा कि बात होती है। आदमी का काम बताता है, उसके काम करने का तरीका बताता है कि अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है उसका व्यवहार। आत्मनिरीक्षण के तराजू में खुद को तोल के, है ना, खुद ईमानदार रह के ईमानदारी से मिलने वाले आनंद की अनुभूति को हम महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जय हिंद जी। हमारा ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व है? जी ब्रो। तो ठीक है जय हिंद जी, हम टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म करते हैं फिर। जी मैडम, लेकिन मैं विक्रम भाई के बारे में आज क्योंकि ऑनेस्टी है टॉपिक, तो केवल इतना जरूर कहूँगा कि एमपीएल में मुझे जितने भी लोग मिले हैं उनमें जो सबसे ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने ईमानदारी से एमपीएल में दोस्ती निभाई है, उनमें विक्रम शर्मा जी आप हैं। भले आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके विचार हमेशा हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आप बहुत कम बोलते हो, अच्छा बोलते हो और बोलते भी ईमानदारी से हो। आपके बोलने में कोई बनावटीपन नहीं होता, आपके बोलने में भी ईमानदारी रहती है। पर्सनली तो हम आपको जानते नहीं हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं एमपीएल के थ्रू, जितने भी एमपीएल में मैं कह सकता हूँ कि मुझे ईमानदार लोग मिले हैं, उनमें से आप एक। थैंक यू मैडम। ओके जय हिंद जी, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। और शुक्रिया ट्यूसडे, विक्रम जी, किंग, मनी जी, टॉप 10, जय हिंद जी, रोमियो जी, आप सभी का शुक्रिया कि आप शो में आए। और बाकी जो सुन रहे हैं शो को, उनका भी शुक्रिया कि उन्हें हमारा शो अच्छा लगता है और वो कंटिन्यूली सुन रहे हैं सभी के व्यूज़। तो ठीक है, मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ।